बता रहा है चीजें, सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग में क्या है ना, सारे चीज कहीं ना कहीं लगभग मैच कर जाता है। ऑप्शंस में हम क्या करते हैं, ऑप्शंस और हमारे इंडेक्स ट्रेडिंग में एसएमसी, कैंडल स्टिक्स, प्राइस एक्शन को देखते। स्विंग ट्रेडिंग में इसके साथ सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को ऐड कर देते। क्या है ना, स्टॉक्स जब भागता है एक तरफा भागता है, और जब गिरता है एक तरफा गिरता है, लेकिन स्विंग इंडेक्स में ऐसा नहीं होता, इसलिए इंडेक्स में हम वॉल्यूम नहीं देखते, स्टॉक्स पे सिर्फ और सिर्फ हम वॉल्यूम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लास्ट डे से वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, ये वाला वॉल्यूम के कैंडल पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट डे से वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे कैंडल क्लोज किया, आपका एंट्री आ गया, इसके नीचे एसएल, और आप लास्ट जो आपका ये रेजिस्टेंस वाला जोन है, यहां तक आपका टारगेट आ गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या हुआ हम एक बार देख लेते। नेक्स्ट दिन डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग हुआ विप्रो, और आपको कितना परसेंट देखे गया एज कंपेयर टू स्विंग ट्रेड, 2% एक हेवी वेट स्टॉक पे विप्रो है। ये कोई महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस नहीं है, और ना ही ये कोई वेल्सपन इंडिया है, ये विप्रो है। विप्रो में अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में 3-4% मिल जाए तो वो मोर देन एनफ होता है, तो वहां पे आपको 2.5% का करीब मिला है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जाता है, वो भी बीटीएसटी में बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिला है। ठीक है, मान लेते हैं आपने प्रॉफिट बुक किया है तो बढ़िया है, अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, आपका एसएल कितना पॉइंट का आसपास का था, कितना परसेंट के आसपास आपका एसएल था, अराउंड 1% के आसपास, आप देख सकते हैं ये वाला कैंडल के नीचे, और आपका टारगेट कितना पॉइंट का, कितना परसेंट मिल गया, 2.35, तो लगभग 1:2 आपको मिल गया। लेकिन मान लेते हैं आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, प्रॉफिट बुक अगर नहीं किया है आपने, तो आपने ये वाला दिन वेट कर लिया, ठीक है, ये वाला दिन भी आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, वेट किया, या ये वाला दिन भी वेट किया, ये वाला दिन भी वेट किया। अब यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ है वॉल्यूम पे, वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, आपको दिख रहा है वॉल्यूम यहाँ पे कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। तो बेसिक मैंने आपको शुरू में ही क्या बताया कि बेसिक चीजों को भी तो जरूरत होता है, इसलिए भी बेसिक भी है, तो बेसिक के साथ साथ आपको एडवांस को मिलाकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली वॉल्यूम पे डिक्रीज आ रहा है, और ये एक ब्रेकआउट वाला जोन है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है, तो ब्रेकआउट के बाद प्राइस बढ़ा है, लेकिन कॉन्स्टेंटली वॉल्यूम पे डिक्रीज आ रहा है, तो मतलब मार्केट में और स्ट्रेंथ बचा नहीं। ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम पे डिक्रीज आना, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज आना, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सिनेरियो होता है। और ब्रेकडाउन के बाद कॉन्स्टेंटली मान लीजिए सेम टू सेम एक ब्रेकडाउन हुआ है और वॉल्यूम पे भी डिक्रीज आ रहा है, तो वहां पे भी एक नेगेटिव सिनेरियो ही हम मानते हैं कि ये शायद ज्यादा देर तक जाएगा नहीं, क्योंकि वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली नीचे आ रहा है। तो मतलब मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जो है उनको और मजा नहीं आ रहा है ये प्राइस में अच्छा खासा बाई करने के लिए, तो कहीं ना कहीं अब फ्रेश बाइंग इसके ऊपर ही होगा। तो ये कॉन्स्टेंट 4 दिन के वॉल्यूम डिक्रीज में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे और स्ट्रेंथ नहीं बचा, आप यहाँ से निकल गए, आपको ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, इनकेस अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। अगर आपने 1:2 प्रॉफिट बुक कर लिया तो आपको प्रॉफिट मिल गया होगा। सिंपल सा चीजें हैं, वॉल्यूम के साथ आपको ये मैच करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये, और एक चीज एसएल हम कहां पे लगाते हैं, जो ब्रेकआउट कैंडल होता है उसके लो उस कैंडल के लो पे हम लगाते हैं। जो भी आपका कैंडल का ब्रेकआउट कैंडल होगा उसके लो पे हम लगाते हैं। यहाँ पे हम लास्ट स्विंग तक एसएल नहीं लगाते, हम नेक्स्ट स्विंग तक टारगेट रखते हैं, लेकिन एसएल ब्रेकआउट कैंडल, मान लीजिए ये एक ब्रेकआउट कैंडल है, मान लीजिए ऐसे ऐसे मार्केट आया, ये कैंडल में ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम भी आया, अच्छा खासा आपको मिल गया, सब कुछ सिनेरियोस के साथ साथ अच्छा खासा आपको संकेत मिल गया कि मार्केट नीचे आ सकता है। ये कैंडल क्लोज किया, आपने यहाँ पे एंट्री किया, ये कैंडल के ऊपर आपका एसएल रहेगा, नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस तक आपका टारगेट रहेगा। ये टाइम पे आपका एसएल नेक्स्ट स्विंग तक नहीं रहेगा, आपका सिर्फ और सिर्फ ये कैंडल का हाई या लो तक ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि जो वॉल्यूम वाला कैंडल होता है वो जो ब्रेकआउट और वॉल्यूम वाला कैंडल होता है उसके अगर हाई या लो को बीच कर देता है नेक्स्ट कैंडल, तो वो चीज वैसे ही फेल हो जाता है, इसलिए आपका एसएल छोटा सा ही रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्विंग ट्रेडिंग का है। ओके, नेक्स्ट एक सिनेरियो देख लेते, विप्रो में ही थोड़ा सा देख लेते। एक काम करते, विप्रो में नहीं देखते, तो विप्रो में देखेंगे तो आपको मजा नहीं आने वाला है, क्योंकि विप्रो बहुत हेवी वेट स्टॉक है, तो आपको मजा नहीं आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो हम एक काम करते, हम थोड़ा सा हाई बेटा स्टॉक पे देख लेते, जैसे कि मान लीजिए हाई बेटा स्टॉक बोल तो आप बोल के चल सकते हैं, हम एलएनटी में एक बार देख लेते, थोड़ा सा हाई बेटा स्टॉक है, यहाँ पे क्या हुआ है नहीं हुआ है, एलएनटी में देख लेते। मान लीजिए आप कहीं इसका भी चार्ट उठा लीजिए, मान लीजिए यहाँ का चार्ट उठा लीजिए, हम यहाँ पे एक बार देख लेते कि ये कौन सा डेट है, कि 19 सितंबर 2022 में आप ये चार्ट को पहली बार देख रहे हैं। 19 सितंबर 2022 में, 19 सितंबर 2022 में आप पहली बार एलएनटी का चार्ट देख रहे हैं, और आपको पता नहीं आपको क्या करना है नहीं करना है, तो आप यहाँ पे आप चार्ट एनालिसिस करने बैठे हैं। ओके, अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप एसएमसी के हिसाब से एक बार प्राइस को रीड करना पसंद करेंगे। प्राइस आपको क्या बोल रहा है, मार्केट इटर्नल बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड में है, तो जब तक नीचे का लास्ट स्विंग ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा। तो नीचे का साइड का अगर हमें मूवमेंट लेना भी है तो बहुत सोच समझ के लेना है, ये आपको एसएमसी बता रहा है, प्राइस एक्शन बता रहा है। ओके ठीक है, उसके बाद आप कैंडल देख रहे हैं, ये वाला कैंडल, मैं इसको हटा के मार्क कर देता हूँ, एरो साइन से मैं मार्क कर देता हूँ। ये वाला कैंडल पे आप देख रहे थे, माफ कीजिए, ये वाला कैंडल पे आप देख रहे थे,
ये लंबा वाला जो लाइन है, ये वाला कैंडल पे आप चेक कर रहे थे इसको, ठीक है, एरो साइन से मैंने मार्क कर दिया है। तो बड़ा बड़ा हम डाउन साइड का ट्रेंड नहीं देख सकते जब तक लास्ट स्विंग, जो कि लास्ट स्विंग ये वाला स्विंग के नीचे मार्केट जब तक नीचे नहीं निकलेगा। यहाँ पे लास्ट स्विंग कौन सा है, अगर आपको स्विंग समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लाइन पे खींच दीजिए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये एक लास्ट स्विंग है, इसके नीचे जब तक मार्केट ठीक से नहीं निकलेगा तब तक हमें यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देख रहे, तो अब यहाँ पे देखने के बाद आपको पता चल गया कि डाउन साइड को ध्यान से लेना है और अपसाइड में हम जा सकते हैं क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में। ओके, अब थोड़ा सा आपने पीछे गया कि लास्ट वॉल्यूम पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज कहां पे हुआ। आप देख रहे हैं कि लास्ट कैंडल में ही, आप जो भी दिन देख रहे हैं उसके पिछला वाला दिन के कैंडल में ही एक बहुत अच्छा खासा सिग्निफिकेंट वॉल्यूम पे इंक्रीज हुआ है और कैंडल बहुत नेगेटिव है। तो सेलर्स यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है, सेलर्स यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट हुए। तो ये कैंडल का हम क्या करेंगे, हाई को मार्क करेंगे क्योंकि सेलर्स यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट हुए। तो इसके ऊपर जैसे निकलेगा तब सेलर्स पूरी तरीके से गिव अप कर देगा, ये हमें वॉल्यूम बता रहा है। और जब तक इसके नीचे मार्केट है, मार्केट में एक डाउन प्रेशर रहेगा नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक, ये हमें बता रहा है। अच्छा ठीक है, ये आपको सिंपल एनालिसिस वॉल्यूम बता दिया। उसके पहले हम एक बार थोड़ा सा और देख लेते कहां पे सिग्निफिकेंट हमें राइज और सेल मिला था। यहां पे हमें सिग्निफिकेंट राइज और सेल मिला था ये वाला कैंडल के ये वाला वॉल्यूम वाला कैंडल में, ठीक है, यहां पे हमें सिग्निफिकेंट मिला था। तो ये वाला वॉल्यूम कैंडल हमें, एक सेकंड, ये वाला वॉल्यूम कैंडल हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम इंक्रीज आया था। तो लास्ट स्विंग पे अच्छा खासा यहाँ पे एसएल पड़ा हुआ होगा और इसके ऊपर मार्केट जब निकलेगा फिर से एक बार मूवमेंट दे सकता है। तो ये पहले की बात है, तो हम इसमें और ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसको ऊपर गया, मार्केट में मूवमेंट आया था, हम छोड़ देते। तो इसमें हमें दिख रहा है कि क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम एक्टिविटी हुआ था, यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम एक्टिविटी हुआ था, तो ये लास्ट स्विंग पे अच्छा खासा एसएल पड़ा हुआ होगा। यहाँ पे लोग फिर से एक बार बाइंग के बारे में सोचेंगे या फिर इसको तोड़ देगा तो मार्केट पे गिरावट आ सकता है। तो हमें इससे दो चीज पता चल गया, लास्ट स्विंग भी है, वॉल्यूम का जगह भी है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग का सिनेरियो आया था, बाइंग वॉल्यूम जनरेट हुआ था। तो ये स्विंग पे एसएल है और आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग का वॉल्यूम भी बढ़ा है, ठीक है। सेलिंग के टाइम पे भी अच्छा खासा, मतलब चीजों को आप थोड़ा सा कूल हो गया, आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है क्योंकि वॉल्यूम बहुत प्राइस एक्शन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटिंग वॉल्यूम हो जाता है, कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पे लोग इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो थोड़ा शांत होकर थोड़ा सा और सोचिए, ठीक है। तो ये वाला जगह एसएमसी के हिसाब से हमारे लिए बहुत अच्छा स्विंग का जगह है। और आप जो दिन देख रहे हैं उसके नेक्स्ट दिन पे लास्ट डे पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम पे इंक्रीज हुआ है और नीचे की साइड पे एक अच्छा बेयरिश कैंडल जनरेट हुआ है। तो ये कैंडल के ऊपर जब निकलेगा मार्केट पे एक डाउन साइड आ सकता है और ये कैंडल के नीचे जब तक निकलेगा तब तक आपके पास एक डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है नेक्स्ट स्विंग तक। ये आपको क्लियरली यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। आपने ये वाला दिन देखा, नेक्स्ट वाला दिन यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट वाला दिन कैंडल ऊपर जाने की कोशिश किया, ऊपर जाने की कोशिश किया और जहां से लास्ट टाइम पे वॉल्यूम से अच्छा खासा सेल ऑफ आया था उसी जगह को सपोर्ट लेता हुआ, रेजिस्टेंट लेता हुआ एक सप्लाई जोन से मार्केट नीचे आ गया। तो ये वाला दिन ने आपने एनालिसिस किया कि ये जोन के ऊपर हम बाई करेंगे और जब तक ये कैंडल के नीचे मार्केट रहेगा, मार्केट पे एक ये जगह के आसपास तक मार्केट पे एक मूवमेंट है तो हम डाउन साइड का सोच सकते हैं, आपका एनालिसिस है। और ठीक नेक्स्ट दिन ही आपको एक अच्छा खासा कैंडल भी मिल गया जहां पे दिख रहा है कि बायर्स ने तो ट्राई किया ऊपर ले जाने के लिए लेकिन अल्टीमेटली सेलर्स नीचे ले आए मार्केट को और ये जोन को कभी बायर्स ब्रीच ही नहीं कर पाए। तो आपके लिए अब प्लान रेडी हो गया कि अब हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये कैंडल के नीचे जैसे निकलेगा या फिर जैसे क्लोज करेगा हम यहाँ पे सेल करेंगे और कैंडल वो जो सेलिंग कैंडल होगा उसका टॉप पे हम एसएल लगा देंगे। तो जो एग्रेसिव प्लेयर से इसके नीचे जैसे निकला आपने यहाँ पे सेल कर दिया, ये वाला कैंडल थोड़ा बहुत ऊपर गया, जैसे नीचे निकला ऊपर में आपको एसएल देके नेक्स्ट यहाँ तक आपका टारगेट हो गया। और अगर जो बैलेंस प्लेयर है उन्होंने क्या किया, ये कैंडल जैसे क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद ही जब मान लीजिए 3:25 को आपने ले लिया क्लोज होने के टाइम पे या नेक्स्ट दिन आपने लिया और ये वाला कैंडल के ऊपर एसएल देके ये वाला जगह तक आपको टारगेट मिल गया। तो कहीं ना कहीं कितना परसेंट हो गया, अगर एग्रेसिव प्लेयर्स की हम बात करें तो लगभग 4% का करीब आपको स्विंग पे मिल रहा है फर्स्ट गो में। और डिफेंसिव प्लेयर्स की हम अगर बात करें तो लगभग आपको स्विंग पे 2.5% का करीब मिल रहा है। अब यही चीज कभी कभी क्या हो जाता है, 10-12% भी आता है, लेकिन आपको पहले से ही पता है आने की चांसेस कम है 10-12%। क्यों? क्योंकि ट्रेंड है पॉजिटिव, आप जा रहे हैं नेगेटिव, तो आपको छोटा टारगेट लेके निकलना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको क्लियरली यहाँ पे वॉल्यूम्स मेंशन कर रहा है, आप देख पा रहे हैं ना किस तरह से वॉल्यूम आपसे चिक चिक के बोल रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूं, मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूं।
प्लेयर्स आपको पहले ही बता देंगे। अब वॉल्यूम को साथ साथ डेली टाइम फ्रेम में वॉल्यूम मैनिपुलेशन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम डेली टाइम फ्रेम को पकड़ के चलते हैं। ठीक है, ये वाला जगह आप लोगों को समझा दिया। अच्छा, अब मान लीजिए ये वाला जगह के आसपास आप लोगों को मजा नहीं आया, तो आप यहाँ पे देखने चालू कर लिए, आपने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया, तो आपका जो एनालिसिस था कि लास्ट स्विंग के नीचे निकलेगा तो हम वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। देखते हैं लास्ट स्विंग के नीचे कब कैंडल ने प्रॉपरली क्लोज दिया, ये वाला लास्ट स्विंग का वीक के नीचे कैंडल ने प्रॉपरली कब क्लोज दिया। यहाँ पे एक बार हुआ ये वाला कैंडल ने प्रॉपरली लास्ट स्विंग के नीचे क्लोज दिया था, ये वाला कैंडल ने प्रॉपरली लास्ट स्विंग के नीचे क्लोज दिया, बहुत अच्छी बात है। और वॉल्यूम पे भी अच्छा खासा लास्ट कुछ दिनों से वॉल्यूम पे भी इंक्रीज आया, तो हम अब बोल सकते हैं कि मार्केट नीचे जा सकता है, मार्केट नीचे के लिए रेडी हो गया, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम पे भी एक क्लोजिंग आया है, ब्रेकडाउन भी आया है। तो जैसे जैसे ही मार्केट ये जगह के आसपास हमें मिल जाएगा, हम सेल करेंगे। लेकिन नेक्स्ट दिन ही आप देखेंगे कि कॉन्स्टेंटली वॉल्यूम क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन आने के बाद वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होना शुरू हो गया। नेक्स्ट दिन यहाँ पे कॉन्स्टेंटली वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो गया, तो आपका एंट्री यहाँ पे नहीं बना, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग के बाद भी तो आप एंट्री लेंगे ना। तो आपका यहाँ पे तो एग्रेसिव एंट्री नहीं बन रहा था, यहाँ पे तो नॉर्मल एंट्री बन रहा था कि जोन के नीचे कैंडल क्लोज करेगा, उसके नीचे निकलेगा, जो हमारा एंट्री वाला सेटअप है हम यूज करेंगे, लेकिन वो हुआ ही नहीं, तो आपको एंट्री नहीं मिला। उसके साथ साथ आप अगर देखेंगे कॉन्स्टेंटली मार्केट अप शिफ्ट होने लगा और वॉल्यूम डिक्रीज होने लगा, तो कहीं ना कहीं सेलर्स का और इंटरेस्ट नहीं बचा, तो मार्केट यहां से फिर से अपसाइड में जाना शुरू कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं आपने ये वाला सिनेरियो आपका एंट्री नहीं हुआ और ये वाला आपने मिस कर दिया, तो आपका कुछ देर पहले मतलब ये 19 सितंबर में जो आपने एनालिसिस किया था उसके हिसाब से आपका क्या था, यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, तो ये कैंडल के ऊपर जैसे निकलेगा हमें मार्केट पे एक अच्छा बाइंग साइड मिल सकता है। हमें ये वाला स्विंग तक वेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग हुआ है, तो इनका एसएल यहाँ पे है, जैसे निकलेगा अच्छा खासा हमें बाइंग साइड का जनरेशन देखने को मिलेगा। तो आपने वेट किया, आपको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे जाने के बाद आप देखिए, यहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, ये वाला जगह पे कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, और कैंडल जब क्लोज किया, ये कैंडल का वॉल्यूम देखिए लास्ट कैंडल से ज्यादा है। आप देख सकते हैं कैंडल का वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ज्यादा है, या फिर सिमिलर है, मतलब वॉल्यूम्स में अभी भी इंटरेस्टेड है लोग, अच्छा खासा इंटरेस्ट है। तो जैसे ये कैंडल क्लोज किया, आपने क्लोज करने के बाद या तो उस दिन 3:25 को या नेक्स्ट दिन आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये वाला कैंडल के नीचे आपका एसएल आ जाएगा, छोटा सा एसएल, कितना पॉइंट का, लगभग 1% का पॉइंट का एसएल आ जाएगा। उसके अगेंस्ट आपको कितना परसेंट पॉइंट मिल गया, यहाँ पे अगर हम स्विंग ट्रेडिंग में बैठे रहेंगे तो पूरा 6% 7% मार्केट चलता ही रहा। उसके साथ साथ आप अगर देखेंगे तो क्या यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद वॉल्यूम पे डिक्रीज आया? बिल्कुल डिक्रीज नहीं आया। यहाँ पे आप देखिए, ये वाला कैंडल पे ब्रेकआउट आया, एक सेकेंड, ये वाला कैंडल पे ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम देखिए नेक्स्ट दिन थोड़ा घटा, लेकिन नेक्स्ट दिन तुरंत बढ़ गया, उसके बाद वाला दिन फिर वॉल्यूम पे इंक्रीज आ गया, कॉन्स्टेंटली वॉल्यूम पे इंक्रीज आ गया। तो मतलब ये ब्रेकआउट ठीक से सस्टेन हो चुका है, अब मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होकर जा सकता है या डायरेक्टली खींच सकता है, वो उसके ऊपर है। तो आपका स्विंग ट्रेड के लिए आप एलिजिबल हो गए और आपका एंट्री बहुत अच्छी जगह पे हो गया। ठीक है, कैसे वॉल्यूम को इंटरप्रेट करना है, आई होप आप लोगों को मैंने समझा दिया। बहुत एडवांस लेवल का चीज है, मैंने 5 साल देके ये चीज समझा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक बार में पूरा समझ जाएंगे, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगा आप लोगों को एटलीस्ट 60-70% समझा देने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम्स क्या है ना, वॉल्यूम्स में कोई फॉर्मूला नहीं है। लोग आपको बता देंगे यहाँ पे इंक्रीज होगा तो ये होगा तो वो, लेकिन वॉल्यूम्स में कोई भी फॉर्मूला नहीं है। वॉल्यूम्स का क्या मेन फंडा है मैं आपको बताता हूँ, कहां पे वॉल्यूम बन रहा है, कौन सा जोन है, कैसा कैंडल है, ये सारे चीज हमको देखना पड़ता है। मान लीजिए ये एक सपोर्ट एरिया है, और ऊपर से मार्केट आने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का हमें एक रेड कैंडल देखने को मिला। ठीक है, एक रेड कैंडल देखने को मिला, मान लीजिए इसको तोड़ता हुआ रेड कैंडल देखने को मिला, लेकिन लास्ट दिन से यहाँ पे वॉल्यूम इसमें कम है, तो ये फेक ब्रेकडाउन होने का चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर तुरंत नेक्स्ट वाला दिन फिर से नीचे आया मार्केट और इस बार वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये ऑलरेडी अब ये सस्टेनेबल ब्रेकडाउन हो गया, तो अब हम इसको जज कर सकते हैं। तो इसीलिए कब कौन से पॉइंट पे आपको वॉल्यूम देखना है, उसका कोई 100% रूल्स नहीं है, वो आपको प्राइस के साथ मिक्स करके देखना पड़ेगा, कहां पे वॉल्यूम आ रहा है, कहां पे घट रहा है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आया था, सेलिंग पे वॉल्यूम आया था, तो इनका एसएल ये कैंडल के ऊपर रहेगा, और मैक्सिमम टाइम क्या रहता है, वो कैंडल के ऊपर में ही एसएल
पुट किया जाता है। स्विंग तक लोग वेट नहीं करते, क्योंकि क्या होता है ना, आप लेंगे यहाँ पे लेंगे तो आप अगर स्विंग तक वेट करेंगे तो बहुत बड़ा एसएल आ जाएगा, लगभग 4%, जो कि कोई भी स्विंग ट्रेडर्स प्रेफरेबल नहीं करता। तो वो लास्ट कैंडल तक रख देते हैं 1-1.5-2% के आसपास। तो इसके ऊपर जैसे निकलेगा, क्लोज करेगा, हमें एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये आपको वॉल्यूम बता रहा है। निकला नहीं, पूरा नीचे साइड ही था। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो मार्केट साइडवेज हो गया। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम इंक्रीज होता गया, मार्केट पे एक बाइंग साइड का जनरेशन आता गया। ठीक है, अच्छा एक और स्टॉक देख लेंगे। ये हमने देख लिया, मान लीजिए हमने ये एलएनटी देख लिया। अब हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, आईटी में कुछ अगर हम मुझे मिलता है, आईटी में अच्छा खासा होता है, आईटी में एक बार मैं देख लेता हूँ आप लोगों के लिए। मान लीजिए बिरला सॉफ्ट मेरा बहुत अच्छा खासा एक स्टॉक है, मुझे बहुत पसंद है बिरला सॉफ्ट।